guys, welcome back to my channel. So I come with another video of class 9 mathematics. So आज की वीडियो में जो टॉपिक हमें कवर करना है वो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी जो रियल नंबर्स होते हैं उनका ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशंस मीन्स प्लस हो गया, माइनस हो गया, रियल नंबर्स को आपस में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल 12 से स्टार्ट करना चाहूँगी मैं। तो एग्जाम्पल 12 कवर करते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल 12 में बोलता है कि चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 और पाई -2 को आपको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, या फिर आप ऐसे भी उसको पहचान सकते हैं जो उसका हमारी जो है वैल्यू होती है इरेशनल नंबर की वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। कौन से नेचर की होती है डेसिमल एक्सपेंशन में? नॉन टर्मिनेटिंग नेचर की, यानी वो नंबर्स जो जिनका आंसर आता ही जाए एंड ना हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं उसे, उसके डेसिमल एक्सपेंशन को। तो देखते हैं 7√5 है, तो 7√5 है तो सबसे पहले हमें √5 की वैल्यू चाहिए। 7 की तो कोई वैल्यू तो होती नहीं है। अगर हम √5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कुछ पॉइंट्स में आएगी, क्योंकि √5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स में आएगी और पॉइंट्स में आके वो एंड तक जाएगी। तो इसका मतलब है एंड तक जाएगी और उसका नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर हो गया। अगर √5 जो है इरेशनल नंबर है, अगर इस इरेशनल नंबर से कोई रैशनल नंबर भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगा? तब भी इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं, अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा उसका? ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी भी है हमारी। इसी तरीके से प्लस और माइनस में भी प्रॉपर्टी लगती है। सो आगे देखते हैं, तब बताऊंगी। फिर आएगा 7/√5। ठीक है, तो 7 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, क्योंकि वो रूट में नहीं है और इजीली बाहर निकला हुआ है। और जो √5 है वो लेकिन हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है। तो अगर रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल हो तो तब भी वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कैसा हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। अब इसका थर्ड पोर्शन देखते हैं। थर्ड पोर्शन में है √2 + 21। तो यानी कि एक हमें दे रखा है रैशनल नंबर और एक दे रखा है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर एक कैसे हुआ? 2 जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी चीज का, तो इसीलिए 2 कैसा हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो आपको पता है 1 पॉइंट करके समथिंग वैल्यू आती है। तो इसका मतलब अगर इरेशनल नंबर को रैशनल में, इरेशनल नंबर को रैशनल में या फिर रैशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से पाई -2। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 31415 यानी कि ऐसी आगे तक चलती जाती है। अगर इसमें से हम 2 भी माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 3 पॉइंट आगे नंबर से और यहाँ से 2 माइनस कर दो तो 1.14। यहाँ पे क्या है? ये 1415 है, तो ये 1415 डैश डैश बचता जाएगा। तो यानी कि इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नेवर एंडिंग है। अगर ये नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। तो ये वाला नंबर भी कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो सारे ही नंबर इसमें क्या हमारे आए? इरेशनल नंबर आए। तो सारे नंबर कौन से प्रूफ हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। इसी तरीके से आपको प्रूफ करना और लिखना है ऑल दी नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब इस क्वेश्चन को देखेंगे। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमको ऐड करना है 2√2 + 5√3 एंड 2√2 - 3√3। ठीक है, ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, इन दोनों नंबर को आपस में हमें क्या करना है? ऐड करना है। अब देखते हैं, अभी तक आपने रूट वाले नंबर यानी रियल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी उनका ऑपरेशंस नहीं पढ़ा था, तो अब आपको ऑपरेशंस देखते हैं कैसे पढ़ना है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ऐड करना है। तो 2√2 + 5√3
3 प्लस √2 माइनस 3 √3, ये दोनों अलग अलग नंबर है तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया है। अब देखो प्लस कैसे करते हैं रूट वाले नंबर को। रूट वाले नंबर को प्लस करने का तरीका होता है कि जैसे √2 है और √2 है, यानी रूट जो रूट सेम है, जैसे √2 सेम है तो इन दोनों को हमें क्या करना है, साथ में लिखना है। तो 2√2 मैंने साथ में लिखा, प्लस उसके साथ √2 साथ में लिख दिया, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, √2, आगे कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस पीछे जो है क्या आना चाहिए, √2। तो दोनों में सेम आ रहा है तो इसलिए मैंने √2 साथ में लिख लिया। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा था √3 और √3 कुछ कॉमन, तो मैंने इन दोनों को साथ में लिखा कि 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि रूट वाले जो नंबर है सेम उन्हें साथ में ही लिखना है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर सकते थे, √2 को कॉमन निकाल सकते थे, क्योंकि इसमें भी √2 आ रहा है और इसमें भी, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, तो यहाँ पे √2 निकालने से यहाँ पे क्या बचेगा, 2, और यहाँ पे √2 निकालने से क्या बचेगा, 1, क्योंकि √2 तो पहले से ही आ जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, 1, तो ये 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, दोनों में ही √3 है तो क्या निकालेंगे कॉमन, √3 निकालेंगे कॉमन, तो √3 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ बचा 3। ठीक है, इस तरीके से 2 + 1 क्या होता है, 3, और जब 3 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2। ठीक है, और अब 5 से माइनस होगा 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में से माइनस होगा 3 तो 2 और √3 का √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके आगे प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये √2 है और ये √3 है, तो जो रूट अगर अलग अलग आ जाता है तो उनका आंसर एज इट इज हम यहीं पे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो बहुत ही ईजी होता है। मल्टीप्लाई में क्या है, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन कैसे लगाते हैं, कुछ क्रॉस इस तरीके से, 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5। अब 6 और 2 को जो रूट के बाहर नंबर है इन दोनों को हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपस में अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 6√2 को आपस में करेंगे जो बिना रूट के नंबर्स हैं, और जो रूट वाले उन्हें साथ में लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया √5 × √5। ठीक है, 6 2 क्या होता है, यहाँ मैंने एज इट इज अभी लिख दिया 6 × 2 × 5। अब कैसे आया, देखो कभी भी जो रूट में, जैसे √5 × √5 है, सेम नंबर है, तो √5 × √5 क्या होता है, 5। किस तरीके से कि ये जो दोनों नंबर होते हैं रूट में, अगर सेम आ जाए, उन्हें 2 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बार वो कैसे निकल जाता है, कॉमन निकल जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि √5 × √5 है, तो √5 × √5 इसको अंदर ही करेंगे, √5 × √5, तो ये कैसा हो जाएगा, 25। अब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 5 का, तो इसको अंदर ऐसे लिख सकते हैं, √5 के अंदर 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5 = 25। अब 2 से रूट कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आंसर 5। ठीक है, इसका ये मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म बता दें कि ये कैसे आया है, आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। और वैसे भी ट्रिक एक है कि कभी भी सेम नंबर आएगा और वो रूट के अंदर, जैसे मैं मानती हूँ √2 × √2, तो आंसर क्या आएगा, बाहर 2 निकल जाएगा। ठीक है, सिंगल वही नंबर निकलता है, ऐसा नहीं करना कि √2 × √2 4, ये गलत हो जाएगा। कि √2 × √2 तो √2 आएगा, √3 × √3 में सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या हमारा 5 आ गया था, तो क्या बचा था, 6 × 2 × 5। अब आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 2 = 12 और 12 5 = 60। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी इजी है। अब इसका डिवाइड देखते हैं, डिवाइड कैसे है। डिवाइड एग्जाम्पल नंबर 15 में बोला गया है कि डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से। ठीक है, तो 8√15 और 2√3 मैंने यहाँ लिख दिया है, अपॉन में करके इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको जितना आप फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि जितना आप खोल सकते हैं वैसे खोलिए। ठीक है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 = 8 लिख सकते हैं, या 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये भी 8 ही होता है, 2 2 = 4 4 2 = 8, लेकिन मैंने कैसे लिख दिया, 2 × 4 लिख दिया। अब देखिए 15 के टेबल को हम तोड़ सकते हैं 5 × 3 में, तो मैंने इसको तोड़ दिया है 5 ×
3 में। देखो ये आपके में नया कॉन्सेप्ट है कि रूट 15 है तो इसे कैसे तोड़ेंगे। देखो पहले इसके अंदर हम 15 को तोड़ेंगे 5 इंटू 3, ठीक है। अब इसे ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 3, ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अगर यही नंबर रूट 5 प्लस रूट 6 होता तो आप इसको अंदर में प्लस नहीं कर सकते थे, इसको एज इट इज आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर रूट 5 इंटू रूट 6 होता तो रूट वाले जो अंदर में नंबर है एक रूट लगा के उसके अंदर प्लस हो मल्टीप्लाई इजिली हो सकता है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि रूट 15 को मैंने कैसे तोड़ा। 5 इंटू 3 जो है क्या होता है 15 होता है, और इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 3। अब फिर इसको आप कंबाइन करके लिखना चाहेंगे तो एक रूट लगाना है आपको बस, और 5 इंटू 3 ईजिली कर देना है। अगर इसके बीच में प्लस माइनस लगा हुआ होता तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि रूट के अंदर ही आपको प्लस कर दिया या रूट के अंदर ही आपने दोनों को साथ में लिख के माइनस कर दिया, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने बताया ओनली मल्टीप्लाई में आप अंदर रूट के लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस में आप नहीं कर सकते, आपको यहीं पे ही उसका आंसर छोड़ना पड़ेगा। अगर रूट 5 माइनस रूट 2 आ जाता तो यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि रूट 5 माइनस 2 करके आंसर लिख दिया रूट 3, दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में ही हो सकता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि रूट 5 इंटू रूट 3 लिख दिया। अब क्यों लिखा अभी आप देखेंगे मैंने क्यों लिखा, और नीचे लिखा है 2 इंटू रूट 3, ठीक है। इसमें कोई तोड़ तो सकते नहीं थे, अब 3 इंटू 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, 3 1 3 वही होता है। अब मैंने इसको इसलिए तोड़ा, अब देखो हमारे लिए काटना कितना इजी हो गया, वैसे हम नहीं काट पाते, बहुत ही डिफिकल्टी आती। तो 2 से 2 कट गया और रूट 3 से रूट 3 कट गया, आंसर क्या बचा 4 रूट 5। आंसर क्या हो गया हमारा 4 रूट 5, इजिली आ गया ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक की तरफ लाई हूँ, जहाँ पे कुछ हमारे जो है फॉर्मूले हैं उसको हमें पहले देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो फॉर्मूले देखना भी बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ फॉर्मूले भी याद करने हैं, जिससे उसको ही यूज़ करके हम आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब देखिए फर्स्ट जो ये मेरा है एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट खोला है, पेज नंबर ये है हमारा 21। सो इसके बिलो साइड यानी नीचे साइड में ये दे रखा है कुछ जो है फॉर्मूले दे रखे हैं, फॉर्मूले टाइप। तो देखो उसमें क्या बोला है, ये सेम अभी जो मैंने समझाया वही है कि रूट के अंदर ए बी है मल्टीप्लाई में, तो आप उसे अलग अलग करके रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है अंदर, जैसे कि हमने वहाँ एग्जांपल देखा था कि रूट 3 इंटू 5 मैंने किया था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकते थे रूट 3 इंटू रूट 5, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी वही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर वो रूट में है कोई नंबर और उसमें अंदर ए और बी डिवाइड में है, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से हम इसको अलग अलग करके लिख सकते थे, तो इसको भी लिख सकते हैं रूट ए अपॉन में रूट बी, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा है 4/5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 4 अपॉन रूट 5, ठीक है, अलग अलग करके लिख सकते हैं। लेकिन आप प्लस में नहीं कर सकते कि रूट के अंदर लिखा हुआ है 4 प्लस 2, अगर मैंने इस तरीके से तोड़ के लिखा है तो आप ऐसे नहीं कर सकते रूट 4 प्लस रूट 2, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आपको प्लस में अगर ऐसे लिखा है तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, इसके अंदर 6 लिख के टोटल प्लस करके, अगर ये इस तरीके से दिया तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, इसको आप इसको अंदर ले जाके प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये वाला साइन होता है ये स्क्वायर रूट वाला, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। जैसे रूट 2 है तो इस साइन को क्या कहेंगे, रेडिकल साइन। इधर देखिए रेडिकल साइन हो गया। यहाँ पे ये इस तरीके से होता है n रूट a, यानी कि यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पे भी n यानी कि ये वाला और ये वाले नंबर अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आया था। अब इसके आगे मैं बताऊंगी होता क्या है। 3 जैसे यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ 2 आ गया तो वो क्या होता है, यहाँ 4 आ गया तो वो क्या होता है, ठीक है। पहले हम इसमें फॉर्मूले देखते हैं जिसके बेस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें बोला है रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करना है रूट ए माइनस रूट बी से। तो ये आपने पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वाली ए प्लस बी ए माइनस वाली, ये सेम उसी की तरह है। अगर इसको हम पूरा ए मान लें, इसे बी मान लें, इसको ए मान लें, इसे बी मान लें, तो सेम वही प्रॉपर्टी बन जाएगी।
रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्यों हो जाएगा ए माइनस बी, देखो उसमें क्या होता था, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर होता था और माइनस बी का स्क्वायर होता था। तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए माइनस बी आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। सेम इसमें भी वही है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अगर रूट बी का स्क्वायर होगा तो वो सिर्फ बी आएगा, ठीक है, पहले ही बता दिया है मैंने किस तरीके से आएगा। फिर है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई में रूट सी प्लस रूट डी। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ सेम नहीं दिख रहा, तो इसमें क्या करना है, इस नंबर को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो रूट ए को रूट सी से करेंगे तो रूट ए सी लिख सकते हैं, प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा, रूट ए डी हो गया, फिर रूट बी सी, फिर रूट बी डी, ठीक है। उसके बाद रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 2 इंटू रूट ए रूट बी, तो रूट ए 2 इंटू रूट ए बी को ऐसे लिख सकते हैं, और रूट बी का स्क्वायर बी। अब इसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस करना है। एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 बोलता है 5 प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 5 से। तो अब देख रहे हैं हमारी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखो सारे नंबर्स अलग अलग मेरे को तो दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे, ए प्लस बी सी प्लस डी वाली, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। तो उसमें सिंपल क्या था, इस नंबर को उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था, इस नंबर को उठा के इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना था। तो आप इजीली कर सकते हैं, 5 को इन दोनों नंबर से, रूट 7 को इन दोनों नंबर से। तो मैंने दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 = 10, और 5 को जब रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर जाके 5 5 = 25 तो होगा नहीं, क्योंकि ये रूट में, ये बिना रूट में नंबर है, तो ये कैसे हो जाएगा 5 रूट 5। इसी तरीके से वाला करेंगे, रूट 7 को इंटू करेंगे 2 से, तो 2 रूट 7, क्योंकि ये बिना रूट का है तो ये बाहर लिखेंगे, और रूट 7 को रूट 7 एज इट इज लिख देंगे। और अब देखिए रूट 7 इंटू रूट 5 है, तो मैंने बताया था रूट 7 इंटू रूट 5 है जब, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो रूट 7 इंटू रूट 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट 35। तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, आंसर इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। तो अब देखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, देखते हैं। इसको ए मान लिया, इसे बी मान लिया, अब ये भी सेम है तो इसको भी ए मानना पड़ेगा, इसको भी बी मानना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए इसमें क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है, जिसको नहीं आती है वो यहाँ से नोट कर सकता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर आता है 25, और रूट 5 का स्क्वायर यानी रूट 5 इंटू रूट 5 को क्या करेंगे हम, मैंने पहले बताया था, तो वो नंबर जब सेम रूट के हों उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आके वो सिंगल नंबर 5 बन जाएगा। तो 5 हो जाएगा, 25 को 5 से माइनस करने पे 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सेम दिख रहा है, इसको ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो यानी 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7। तो 3 इंटू, अब ये रूट 3 का स्क्वायर है तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। इसी तरीके से रूट 7 इंटू रूट 7 7, और इसको हम अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी 7 3 = 21, ये रूट के अंदर आ जाएगा और ये 2 बाहर ही रहेगा। आंसर कैसे आएगा, 3 + 7 = 10 प्लस 2 रूट 21, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं।
√11 माइनस √7 को मल्टीप्लाई करना है √11 प्लस √7 से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले आप खुद करिएगा फिर वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप देख रहे हैं सेम सेम नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो यानी इसको ए मान लेते हैं, ऐसे बी, इसको भी ए, इसको भी बी। ए जो है वो सेम होना चाहिए, तो √11 है और ये √7 तो प्रॉपर्टी बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी वाली। चाहे ए प्लस बी हो या फिर ए माइनस बी हो या ए माइनस बी हो या ए प्लस बी हो, तो इसे स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पे 11 आएगा, इसका स्क्वायर करने पे -7 आएगा, यानी √11 इंटू √11 11 हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। 11 को 7 में से माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 17 करने से पहले हम एक वर्ड के बारे में जानेंगे, वो कि जो वर्ड है रैशनलाइज। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए न्यू वर्ड है, तो इसलिए आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज। ठीक है, तो रैशनलाइज किस वर्ड से बना है? रैशनल से। ठीक है, तो इसका रिलेशन कुछ रैशनल नंबर से होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं रैशनलाइज क्या होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, वो इस फॉर्म में होता है, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा था 7 रूट अपॉन में उसके √5। ठीक है, तो रैशनलाइज मतलब होता है, रैशनलाइज जो है हम यानी कि जो हमारा नीचे वाला नंबर होता है p/q की फॉर्म में, q वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर में, उसे ही रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्यों करते हैं कि जो रूट में नंबर होता है ना हमारा, इससे हमें रूट से बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब रूट से बाहर निकालेंगे तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए एक फॉर्म बनाई गई है। क्या बनाया गया है? रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। अब हम ये देखेंगे कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको दिखे कि अपॉन में रूट है, तो वहाँ पे आप सिंपल उसे रैशनलाइज करके उसकी फॉर्म को सही कर सकते हैं। तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि 1/√2 है, तो √2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, जो जिस चीज़ को हमें हटाना है, √2 को मतलब रैशनलाइज करना है, तो √2 से ही ऊपर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों जगह हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, √2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जो हमारा रेडिकल साइन लगा के रूट में नंबर यहाँ लिखा गया था, वो रैशनलाइज हो चुका है, यानी कि वो अपने सिंपल फॉर्म में आ चुका है। और अब यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली रैशनलाइज इसी को ही बोलते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में रूट में नंबर है, उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रैशनल नंबर में। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे सिंपल केस। ठीक है, अब इससे थोड़ा अलग केस देखते हैं, जो कि है एग्जाम्पल 18 में। अब एग्जाम्पल 18 में कुछ इस तरीके से आएगा 2 + √3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब रूट वाले नंबर को हटाना है। अब इस रैशनलाइज में ऐसे नहीं करेंगे सिर्फ √3 को हटाने की कोशिश करेंगे, हमें जो भी करना पड़ेगा वो इन दोनों के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे देखना है, बस इसको स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए कभी भी जिस तरीके से नीचे नंबर होता है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले को देखना। जैसे यहाँ पे है 1/2 + √3, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? सेम आपको नंबर लिखना है 2 और √3, बस आपको साइन अभी नहीं लगाना है, साइन आपको लगाना है। देखो कैसे, अगर यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, तो यहाँ कौन सा साइन लगेगा? माइनस का। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ लगता प्लस। ठीक है, तो अभी आपका प्लस है, तो आप सिर्फ प्लस वाले पे ध्यान दें कि 2 + √3 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से। ठीक है, इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 - √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आएगा 2 - √3 अपॉन में। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? देखो अब इन दोनों को प्लस इंटू करना है आपको, तो 2 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 - √3 से। अब आप देख रहे हैं a + b और a - b की प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, क्योंकि सेम सेम नंबर है, तो आप लगा सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी a स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब आप a का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 और √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3, और ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
और आप फिर क्या करेंगे, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा और ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 को आप लिखे चाहे ना लिखे और रूट माइनस रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। रैशनलाइज हो गया, नीचे जो है अब रूट में नंबर नहीं रहा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 19 में अब माइनस का साइन है यहाँ पे और ये रूट में दोनों नंबर है। अब इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो इसको भी कैसे रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, इस सेम नंबर्स तो सेम रहेंगे, बस साइन चेंज होगा। प्लस है, जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस पे से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, अपोजिट साइन से करेंगे। तो 5 को रूट 3 से और प्लस रूट 5 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इसके बाहर है। ठीक है, तो 5 रूट 3 हो जाएगा और यहाँ 5 रूट 5 हो जाएगा। 5 को जब रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से नीचे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a माइनस बी और a प्लस बी वाली, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 और रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 5 कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई ना करें तो मैंने यहाँ करा नहीं है, तो इसको पहले करा था फिर उसके बाद कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से कॉमन निकालने पे रूट 3 प्लस रूट 5 अंदर बचेगा और बाहर को 5 आ जाएगा। 3 माइनस 5 को करेंगे तो -2 आएगा, ऊपर 5 था और रूट 3 प्लस 5। अगर आप चाहें तो 5 और जो है रूट 2 को अलग 2 को बाहर लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, अब इसको देखिए रैशनलाइज करना है, ये भी थोड़ी अलग फॉर्म है। ठीक है, तो 1/7 प्लस 3 रूट 2 इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, 7 माइनस 3 रूट 2 से। ठीक है, 7 माइनस 3 रूट 2 से। अब आप इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज वही आएगा। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगानी है a प्लस बी a माइनस बी वाली। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 रूट 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से यहाँ ध्यान देना है एक चीज़ पे, यहाँ तो आप एज इट इज वही लिखेंगे और 7 7 जब 49 होता है। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक आपका सिर्फ रूट 2 सिंगल नंबर आता है, अब उसके बगल में भी अगर कोई नंबर हो तो कैसे करेंगे, 3 रूट 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 भी 2 बार है और रूट 2 भी 2 बार है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 3 इंटू 3 और इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, यानी रूट 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और रूट 2 जब निकलेगा तो 2 निकलेगा, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 49 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 7 माइनस 3 रूट 2 और आंसर नीचे अपॉन में 31 लाके इसका ये लास्ट आंसर निकल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे डिनोमिनेटर से जो रूट वाले नंबर है वो हट चुके हैं और ये रैशनलाइज हो चुका है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे एट होम और एंजॉय द लॉकडाउन विद माय वीडियो।